हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं हूं अंकित नागले और स्वागत करता हूं आपका मैथ सभा अंकित सर के यूट्यूब चैनल पर, साथ ही जीनियस कोचिंग क्लासेस बैतुल में। और आज है संडे और आज हम लेकर चल रहे हैं रीजनिंग में रैंकिंग। ओके, रैंकिंग से काफी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, तो देखते हैं आज की रैंकिंग क्या है सर। चलिए डालिए भाई, हेडिंग डालिए और आप मेरे साथ लिखना चालू करिए। रैंकिंग, हेडिंग डालिए रैंकिंग। उसको वैसे देखा जाता है तो उसको बोला जाता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। क्या बोलते हो आप? ऑर्डर, मेरे साथ बोला भी करिए भाई, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ओके, चलिए नाम डालिए। ऑर्डर एंड रैंकिंग, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी में इसको क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे भाई हिंदी में? इसको बोलते हो आप क्रम, क्रम निर्धारण। क्या बोलोगे आप? क्रम निर्धारण। चलिए इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं हम क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले यदि हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो टॉपिक की हमको रूपरेखा पता होनी चाहिए कि टॉपिक में हमको क्या क्या पूछेगा, क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछे जाने की संभावना है, या फिर अभी तक क्या क्या पूछा गया है। समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं भाई? अरे समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? चलिए तो मैं जो लिख रहा हूं, सबसे पहले लिख रहा हूं आपके सामने टाइप ऑफ क्वेश्चन का। यहाँ क्वेश्चन दिख पाएगा भाई? चलिए सबसे पहला मैं लिख रहा हूं आपके पास में टाइप ऑफ क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? टाइप ऑफ क्वेश्चन। मेरे साथ में आप साथों साथ काफी में लिखेंगे भी। दूसरी चीज जहां तक हो सके याद भी करिए, यहीं पर ही है ना, यहीं पर याद करोगे आप। चलिए तो सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है सर? सबसे पहले यदि हम बोलते हैं कि प्रश्न सर किस तरीके से आता है, क्या पूछता है हमको, क्या पूछेगा या क्या पूछा गया है, उसमें क्या आता है? सबसे पहले पूछेगा आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। लिखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज अ रो और क्लास। समझ पा रहे हो हमने क्या लिखा है भाई? अरे समझ पा रहे, हिंदी में भी लिख देते हम उसको। कक्षा या पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या। ये प्रश्न आता है आपको? अरे आता है क्या? यदि आपको पता है तो बिल्कुल आप मुझे बताइए भाई। कुल छात्रों की संख्या, इसको आप इंग्लिश में बोलते हो, बिल्कुल। दूसरा आपके पास में क्या टाइप आएगा सर? तो दूसरा टाइप हमारे पास आएगा मिनिमम स्टूडेंट। मिनिमम स्टूडेंट इज अ रो और क्लास। कहने का मतलब कम से कम छात्र। किसमें बताने हैं आपको? ये पंक्ति में। पंक्ति में बताने हैं, कम से कम छात्र बताइए कि कितने आएंगे। ओके चलिए कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सवाल हमको क्या आता है। आपको पूछा जाता है भाई, बिल्कुल पूछा जाता है। तीसरा पूछा जाएगा आपको मैक्सिमम। क्या पूछा जाएगा भाई? मैक्सिमम स्टूडेंट इज अ रो और क्लास। आपका कोई पंक्ति हो, कोई पेड़ हो, कोई भी कुछ भी दे सकता है, बाकी उसको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के सहारे से लगिए, रोग और क्लास के माध्यम से। ओके, कहने का मतलब सर आपको अधिकतम पूछेगा। क्या पूछेगा? अधिकतम छात्र। अधिकतम छात्र पूछेगा, चाहे वो कोई आपकी पंक्ति हो, चाहे वो आपकी कोई क्लास हो, या फिर आप कहीं पर भी खड़े हो, है ना, जहां भीड़ भाड़ होती है वहां पर का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, प्रश्न आ सकता है। तो आपको ये देखकर चलना होगा कि मैक्सिमम बोलेगा कि आपका किसी राम का स्थान इधर से इतने स्थान पर है, उधर से उतने स्थान पर है, बीच में इतने लोग बैठे हुए, तो अधिकतम कितने लोग बैठे हैं। समझ पा रहे हो सर? न्यूनतम कितने लोग बैठ पाएंगे पंक्ति में, कुल कितने लोग बैठे, ये तीनों प्रश्न यहाँ से निकल। इसके बाद आता है आपके पास में इंटरचेंज पोजिशन। क्या आता है भाई? यहाँ दिख पाएगा? चलिए इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। इसको आप यदि मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा आपके लिए? इंटरचेंज का मतलब पोजीशन, कहने का मतलब स्थिति में परिवर्तन। कैसे होगा सर? बिल्कुल आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिखाएंगे में परिवर्तन। ओके चलिए, यदि चौथे प्रश्न की यदि मैं बात करता हूं, यहां दिख पाएगा भाई? दिख पाएगा? चलिए पांचवे की यदि मैं बात करता हूं तो ये आएगा आपके पास में पोजीशन ऑफ स्टूडेंट। पोजीशन ऑफ स्टूडेंट। पोजीशन ऑफ स्टूडेंट कहने का मतलब कि छात्रों की स्थिति।
आपसे बोला जाता है, कैसे प्रश्न आएगा हम आपको भी बोल के दिखा देते तो काफी क्लियर हो जाएगा भाई। क्या आएगा? छात्रों की स्थिति। चलिए, पोजीशन ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की स्थिति कहने का मतलब कि आपके पास में टोटल स्टूडेंट दे देगा, किसी की स्थिति राइट साइड से दे देगा और लेफ्ट साइड से पूछ लेगा। समझ पा रहे हो क्या? इंटरचेंज पोजीशन हो गया आपका कि भाई मान के चलो कि ए लेफ्ट से इतने स्थान पर था, राइट से बी इतने स्थान पर था, कुछ देर पश्चात इन दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। समझ पा रहे हो क्या? फिर ए का स्थान राइट से इतना हो गया, बी का ये हो गया, तो उसके बाद में आपको बोलेगा कि अब आप स्थिति बताइए कि राम कितने स्थान पर है, या फिर पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं। समझ पा रहे हो इस चीज को कि टोटल स्टूडेंट कितने? इस तरीके से प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। छठवां आपके पास में बनेगा, यहाँ नीचे दिख पाएगा भाई। उसके बाद में आपके पास में आएगा एक मिसलेनियस। कौन सा आएगा भाई? मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? विविध प्रश्न। विविध प्रश्न का मतलब क्या होता है भाई? अरे क्या होता है विविध प्रश्न? विविध प्रश्न का मतलब होता है इन सभी से मिलकर यदि आप कुछ बनाते हो तो उससे आएंगे आपके पास में क्वेश्चन, जो कि क्या होगा? मिसलेनियस क्वेश्चन। हो सकता है कि आपका इसको और इसको मिलाकर आ जाए, इसको और इसको मिलाकर आ जाए, इसको इसको मिलाकर आ जाए। ये मिसलेनियस होता है। क्या होता है? मिसलेनियस होता है। चलिए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप आराम से। चलिए आप इसको नोट कर सकते हो भाई, है ना। चलिए आप इसको एक नोट कर लेना। इसके बाद में आप एक पॉइंट नोट करोगे जो कि हमको एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको यदि राइट बोले तो राइट ले जाओ, लेफ्ट बोले लेफ्ट ले जाए। बोलेगा आपके पास में कि ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से, प्रारंभ से अंतिम से, पहले से बाद से, हमेशा एक ही चीज पर ध्यान रखना। क्या लेकर चलोगे? केवल और केवल राइट और लेफ्ट। केवल ऊपर बोले, ऊपर बोले, ऊपर बोले लेफ्ट, राइट बोले। समझ पा रहे हो? देखिए कोई बात नहीं, आप लिखिए भाई, मेरे साथ डाल दीजिए, हेडिंग डाल दो आप। ये वो चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत काम आती है कम समय में क्वेश्चन करने के लिए। ओके, नहीं तो बच्चा बोला जाता है कि राम ऊपर से 36वें स्थान पर है, तो आप ऊपर से बनाने लग जाओगे। अरे लेफ्ट से बना लोगे तो कोई पाप कर लोगे? नहीं, तो बिल्कुल क्या रखोगे? लिखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेंबर इन योर माइंड। समझ पाए क्या इस लाइन का मतलब? मैं सभी अपन हिंदी मीडियम से है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी समझ आ गया है आपको। आपको समझ आया पलक? अरे आया। कारण क्या इसका? देखिए कहने का मतलब ये है सर, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वो चीजें याद रखनी है जो आपको माइंड में रखना है। क्या रखना है आपको? यदि मैंने बोल दिया आप ऊपर लिखिए, तो अरे ऊपर लिखोगे जरूरी है क्या? अरे ऊपर लिखोगे जरूरी है क्या आप? नहीं सर। तो मैंने क्या बोल दिया आपके पास में? सबसे पहला दिया मैंने बाया। क्या दिया? बाया। इधर क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है सर। दूसरा यदि आप देना चाह रहे हो तो आप इसको आगे दे सकते हो, तो इसको क्या दोगे आप? पीछे। समझना हम क्या लिख रहे हैं। यदि हमने इसको दिया पहले, तो ये क्या होगा आपके पास में? बाद में। समझ रहे हो भाई? चलिए इसको दिया यदि हमने प्रारंभ, तो ये क्या होगा आपका? अंतिम। ओके, अब ये कैसे क्लियर होगा आपसे हम करवाते हैं भाई। पांचवा, यदि मैंने यहां पर आगे दे दिया, पहले दे दिया, अब यहां पर क्या दूं मैं? अरे अब क्या दूं? एक ऐसा कोई नाम आएगा जो आप राइट और लेफ्ट को रिलेट कर सकते हो भाई। वेरी गुड। क्या आएगा सर? ऊपर नीचे। क्या लिखोगे आप? ये आ गया आपके पास में ऊपर, तो इधर वाला कहाँ आएगा आपके पास? नीचे। क्या आप इसको रिलेट कर पा रहे हो? अरे क्या इसको आप रिलेट कर पा रहे हो? देखिए हमने आपको बोल दिया कि नेहा का स्थान ऊपर से 36वें स्थान पर है। अरे तो जरूरी है कि आप रेखा ऊपर से बनाओगे? अरे जरूरी है? अरे आप गुरुजी उसको बाएं से भी तो ले सकते हो। ऊपर से बोला मैंने, ऊपर कहाँ है? बिल्कुल ले लीजिए सर। आप कहने का मतलब ये आप बनाने के लिए तो हम पूरी, ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, पूरी की पूरी जो स्थिति है बना सकते हैं, बनाने में कोई हर्ज नहीं है, नहीं समस्या। लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर चलोगे, कौन कौन सा? बाया और दाया। इससे आपके 2 टॉपिक 3 टॉपिक क्लियर होंगे। आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी क्लियर हो जाएगा, आपका सीटिंग अरेंजमेंट भी फिनिश हो जाएगा इससे। अरे हो जाएगा कि सर दाया और बाया कॉन्सेप्ट, हमें सीटिंग अरेंजमेंट में ऊपर नीचे तो आता नहीं, क्या आता है?
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में दिशा और दूरी में आता है क्या? नहीं सर। तो डायरेक्ट बाया और दाया याद रखेंगे तो इससे 2-3 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वो नाम ही क्या लिखा है मैंने, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेंबर इन योर माइंड, कहने का मतलब आपके दिमाग में ये कुछ कॉन्सेप्ट रखना है जो कि एग्जाम में बहुत कम समय में आपको आंसर से करेंगे। चलिए अब आइए सबसे पहले, अब मैं पुनः वापस आ रहा हूं। नोट हो गया आपका? सभी का नोट हो गया भाई? बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना, दिख रहा है इसमें क्लियर दिख पा रहा है ना? हाँ, बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना और घर पे नोट कर लेना। अब इसी को मैं रिलेट करके चल रहा हूं, है ना? अब ये तो नोट हो गया, इसको साफ कर दे रहा हूं। अब यहां से आपके पास में 2-3 फॉर्मूले आते हैं, सभी को याद है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपन फॉर्मूले का प्रयोग ना करें। लेकिन ठीक है सर, पहले तो लिखना ही पड़ेगा। अब हमने लिखा यहाँ पे, या क्या लिखा आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज द रो और क्लास, कहने का मतलब कुल छात्रों की संख्या बतानी है आपको, चाहे वो कक्षा में हो चाहे वो आपके पास में पंक्ति में हो। तो आपके पास टोटल बताने का एक फॉर्मूला होता है बढ़िया शानदार तरीके से, इसको रिलेट कर रहा हूं मैं, ठीक है? इसको रिलेट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। तो टोटल बराबरी से क्या होता है भाई? टोटल बराबरी से क्या होता है? तो सर टोटल बराबरी से होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस का 1। समझ पा रहे हो इस चीज को? ये सभी को पता है, हिंदी में भी लिख दूं उसको। टोटल को क्या बोलते हो आप? कुल। किसके बराबर होगा सर? राइट को क्या बोलते हो आप? दाया। प्लस का इसको क्या लिखते हो आप? बाया। और ये जैसा का वैसा। आप बाएं को पहले भी ला सकते हो, दाएं को बाद में भी ले जा सकते हो, प्लस ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राइट प्लस लेफ्ट भी लिख सकते हो, लेफ्ट प्लस राइट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप सर ये सबसे पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, सभी को याद भी हो गया लगभग मेरे हिसाब से। अरे हो गया बिल्कुल। अब इसमें आता है मिनिमम स्टूडेंट इज रो और क्लास। मिनिमम मतलब कि कम से कम। इसका फॉर्मूला यदि आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे भाई? अभी तो केवल आप लिखिए, ओके? फिर इसको हम प्रूफ देंगे कि ये कैसे आता है, कैसे आया है, कैसे आएगा। अब लिखिए, क्या लिखोगे आप? यदि हम लिखते हैं मिनिमम स्टूडेंट तो क्या होगा भाई फॉर्मूला? हाँ, ये लिखोगे सर आप राइट प्लस, ओके, उसके बाद राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिड माइनस का 2। बिल्कुल लिखेंगे सर, राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिड माइनस 2। सर ये माइनस मिड क्यों होता है, उसमें से अभी आप 2 माइनस क्यों करते हैं तो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर से, ठीक है? पहले आप नोट करिएगा। ये हो गया आपके पास में दाया, ये होगा आपके पास में बाया, और ये हो गया माइनस का, इसको क्या बोलते हो आप? और माइनस का क्या हो गया? तो ओके, ये आपका फॉर्मूला दूसरा हो गया सर, ठीक है? बात तो बिल्कुल सही लग रही सर। इसके बाद 2 फॉर्मूले और आते हैं, वो अपन देखेंगे बाद में। उसके बाद आता है सर अधिकतम छात्र। कौन से छात्र? अधिकतम। अधिकतम कहने का मतलब मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए किसका प्रयोग करोगे? तो मैक्सिमम के लिए प्रयोग करेंगे किसका? राइट प्लस लेफ्ट प्लस मिड। काम ही खत्म। मैक्सिमम मतलब अधिकतम, आपको अधिक चाहिए, जब आप उसमें जोड़ोगे तभी क्या होंगे वो? अधिक। तो याद भी रख सकते हो कि सर जब हम पूरा जोड़ेंगे तभी आप अधिक करोगे। राइट को क्या बोलोगे आप? दाया। सभी के काफी में नोट चाहिए भाई। और ये हो गया सर बाया, ओके? और ये क्या हो जाएगा आपके पास में? मध्य बोलो, या फिर उसको बीच भी बोल सकते हो। बीच में भी कुछ व्यक्ति बैठते हैं, बिल्कुल बैठते सर। चलिए, तो इस तरीके से आपके सामने प्रश्न आया भाई, राइट प्लस लेफ्ट प्लस मिड और दाया। अब आता है आपके पास में इंटरचेंज ऑफ पोजीशन की, जब छात्रों की आप स्थिति परिवर्तन करते हो कोई फर्क नहीं है। यदि वो टोटल पूछेगा तो इसका प्रयोग करेंगे, मिनिमम पूछेगा तो इसका प्रयोग करेंगे, मैक्सिमम पूछेगा तो इसका प्रयोग करेंगे। केवल आपको उसको उठा के चेंज करना है कि जहां पर राम था वहां श्याम आ गया, और जहां श्याम था वहां राम आ गया, बस इतना सा करना है, बाकी कुछ नहीं। आपके पास जो भी प्रश्न है, जैसे इंटरचेंज ऑफ पोजीशन, स्थिति में परिवर्तन आ गया, पोजीशन ऑफ स्टूडेंट। अरे आपको यदि पोजीशन ऑफ स्टूडेंट दे दे कि मान के चलिए राम का स्थान भाई 35 छात्रों में राइट से, कहां से? दाई ओर से इतने स्थान पर है, कोई भी क्रमांक दे देगा इतने स्थान से, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? राइट से दिया है तो लेफ्ट से निकालना पड़ेगा। अरे यही है पोजीशन ऑफ स्टूडेंट, मतलब उसकी पोजीशन बताना है किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी दिशा से। राइट से देकर रखी हो तो कहां से बताओगे? लेफ्ट से। लेफ्ट से देकर रखिए तो राइट से। तो आप इसमें बैठा सकते हो, टोटल की वैल्यू यहां रख देंगे सर। राइट पूछा, राइट देकर रखा है तो राइट की जगह पर रख देंगे, लेफ्ट निकल जाएगा। समझ पा रहे हो भाई? क्या समझ पा रहे हो? तो आपके इस 3 फार्मूले से आ जा रहे हैं, ओके? आप इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एक प्रश्न आता है आपके पास में, कौन सा आता है आपके पास में? टोटल छात्र तो नहीं देकर रखेगा, किसी व्यक्ति की पोजीशन राइट से देकर रखेगा, किसी की लेफ्ट से देकर रखेगा। उन दोनों के
बीच में भी बैठाल के रख देगा, वो बैठाल के रख देगा, फिर बोलेगा वो आपके पास में कि अब मुझे टोटल छात्र बताइए। क्या बोलेगा? टोटल छात्र बताइए। तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ अलग होता है। समझ पा रहे हो इस चीज को? और समझ पा रहे हो? या फिर आपको टोटल छात्र दे देगा, एक राइट से पोजीशन दे देगा, किसी की लेफ्ट से दे देगा, और बोलेगा इन दोनों के मध्य में कितने हैं। समझ पा रहे हो इस चीज को? मिड वैल्यू भी निकाली जाती है। तो अब देखिए कैसे निकाली जाती है। ये नोट हो गया भाई आपका? अरे नोट हो गया। अब आते हैं सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले के ऊपर। ये प्रूफ देखते हैं कि सर ये वास्तव में फॉर्मूला आया कहां से, इसको बनाया क्यों है। यहां तक तो मेरे हिसाब से याद हो गया। एक बार मेरे साथ बोलो, टोटल का फॉर्मूला क्या है सर? राइट प्लस लेफ्ट माइनस का 1। ओके, मिनिमम का क्या है सर? राइट प्लस लेफ्ट माइनस का मिड माइनस का 2। अब मिनिमम का मतलब ही होता है कम से कम अथवा कम। क्या होता है? आपको कम ही करना है। क्या करना है? कम ही करना है। मैक्सिमम का क्या होगा सर? केवल और केवल राइट प्लस लेफ्ट प्लस का मिड। अधिकतम मतलब कि सर ज्यादा ही चाहिए, आप जोड़ोगे तभी ज्यादा आएगा। तो उसको ऐसा भी याद रखिए कि सर हमेशा क्या होगा? प्लस। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखते, बाकी साफ कर दे रहा हूं, है ना। चलिए इसको देखते हैं। मान के चलिए हमने आपके पास में एक एग्जांपल दे दिया, नोट करिए मेरे साथ, एग्जांपल भी नोट करिए भाई। एग्जांपल दे दिया इस फॉर्मूले का, राम का स्थान दाएं से 18वां है तथा बाएं से 19वां है। तो पंक्ति में कुल छात्र बताइए। आपको पूछा है पंक्ति में कुल छात्र बताइए। क्या सर फॉर्मूला वास्तव में सेटिस्फाई कर रहा है, सुनिश्चित रूप से काम कर रहा है? तो हम देख रहे हैं भाई इसको क्या है ये। तो आपने बोला सर हमेशा याद रखना, टोटल का फॉर्मूला आपका तभी काम आएगा, आप तभी उसका इस्तेमाल कर सकते हो जब दोनों पक्षों से एक ही व्यक्ति को लेकर चलोगे। दोनों पक्षों से मतलब कि राइट से भी और लेफ्ट से भी। प्रश्न तो ये भी आता है कि राम का स्थान दाई ओर से इतने स्थान पर है और श्याम का स्थान बाई ओर से इतने स्थान पर है, उनके बीच में इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं, फिर पोजीशन चेंज हो जाती है, टोटल बताइए। ऐसा थोड़ी कि राम का सर 22 से 18वां है, श्याम का 19वां है, दोनों को जोड़ दिया और माइनस का 1 कर दिया, ना चलेगा गुरुजी, आंसर गलत आएगा। समझ पा रहे हो? किसी भी एक पर्सन की पोजीशन दोनों साइड से इक्वल होनी चाहिए। समझ पा रहे हो क्या? दोनों साइड से उसकी सिचुएशन पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। इसलिए मैंने पहले क्या दिया है? इसलिए मैंने पहले क्या दिया है सर? भाई दाएं से भी दिया, बाएं से भी दिया और एक ही व्यक्ति दिया है। क्या दिया है? अरे एग्जामिनर आपको 10 व्यक्ति क्यों ना दे, उससे हमको मतलब नहीं है। जब आपको टोटल पूछे तो हमेशा सबसे पहले एक को करेंगे, राइट से भी निकालेंगे और आगे बताते हैं इसका भी एग्जांपल। तो सर यह क्या करोगे? राम का स्थान इधर से भी इतना है दाएं से, तो आपका तो वही तो होता सर, राइट प्लस लेफ्ट। 18 प्लस 19 माइनस का 1, तो 18 दूनी 36 होता है क्या? काम ही खत्म हो गया भाई। अरे हो गया क्या? अरे हो गया सर, क्यों किया? अरे मैंने कुछ नहीं किया, उस 19 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, 18 हो गया। 18 दूनी 36 कर दिया। एग्जाम में जब आप बैठते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि फार्मूले का प्रयोग करेंगे। मालूम तो है गुरुजी कि 1 माइनस होता है, और 1 माइनस क्यों होता है मालूम है आपका? 1 माइनस क्यों होता है आपका पता है? तो 1 माइनस क्यों होता है आपका पता है? अरे ये राम को इधर से भी गिन लिया आपने और इधर से भी गिन लिया, मतलब कि राइट से भी गिन लिया और लेफ्ट से भी, तो 2 बार गिना गया है। तो 2 बार गिनोगे क्या उसको? नहीं गिनोगे उसको। यदि शादी में गुलाब जामुन देना रहे तो 2 बार दोगे? फिर भी ले लेगा रे, गुलाब जामुन का क्या है, फिर भी ले लेगा ना भाई। लेकिन कहीं कहीं नहीं देते, मेरे हिसाब से नहीं देते ना भाई। अभी तो देखा था, देखो मैंने डबल आ गया है ना भाई। दूसरे को भेजने तो भले तेरे लिए भेज, लेकिन दूसरे को भेज। कोई होता ना कभी कभी कोई मीठा नहीं खाता है ना, बोलते भाई तू चला जा, भाई तू नहीं खाएगा तो क्या होगा, मेरे को दे देना। मिल गया ना उसको, बस इतना होता है। तो दोनों तरफ से गिन लिया उसको। अरे दोनों तरफ से गिन लिया सर, तो दोनों तरफ से गिनोगे क्या? नहीं, तो 2 बार गिन लिया मतलब 1 बार क्या कर दोगे उसको? माइनस। क्या प्रूफ मिल पाया भाई? क्या प्रूफ मिल पाया भाई? क्या प्रूफ मिल पाया? चलिए अब ये था एक सबसे पहला। लेकिन विशेष ध्यान रखना सर, जब आपको टोटल पूछा जाता है तो टोटल के लिए क्या करोगे? किसी भी एक व्यक्ति की पोजीशन चाहिए दोनों साइड से। कहां से चाहिए?
दोनों साइड से। अब देखो मैं एक एग्जांपल आपके लिए फिर बना रहा, आपका सभी का आ गया था भाई, यहां नीचे दिख जाएगा, यहां दिख जाएगा भाई। चलिए एग्जाम्पल आपके पास मैं दूसरा बना रहा हूं और आप उम्मीद करता हूं कि आप आंसर भी शेयर करोगे भाई, और थोड़ा सा यार कमेंट में आंसर दे दिया करो, है ना। कल भी किसी के आंसर नहीं आ रहे थे मेरे हिसाब से, कमेंट डाल दिया करो, है ना। चलिए एग्जाम्पल लिखिए भाई। अब ले रहा हूं एक वेरिएबल, एक ले रहा हूं मैं, रोहित ले लिया मैंने। रोहित का स्थान, रोहित का स्थान दाई ओर से 15वां है तथा मोहन, अब मैंने वेरिएबल नाम चेंज कर दिया भाई, याद रखना है ना। मोहन का स्थान बाई ओर से, बाई ओर से, बाई ओर से 14वां है, जो 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 रोहित के, जो रोहित के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो रोहित के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कुल छात्र बताइए। तो पंक्ति में कुल छात्र बताइए। क्या आप आंसर बता सकते हो भाई? आप कमेंट भी कर सकते हो, आप आंसर भी बता सकते हो भी, बताइए। हाँ, प्रश्न सभी को दिख पा रहा है? अरे प्रश्न दिख पा रहा है, लेटर छोटे तो नहीं हो रहे? तुमको दिख पा रहा है राज? क्या बोला? रोहित का स्थान दाई ओर से 15वां है, ओके, तथा मोहन का स्थान बाई ओर से 14वां है, जो रोहित के बाएं तीसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? तीसरे। पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब दो छोड़कर तीसरे पर बैठा है। समझ पा रहे हो? कहां पर? लेफ्ट। कंडीशन बैठ पा रही है? बैठेगी, अवश्य बैठेगी सर। अब हमने आपसे क्या पूछा है? कुल चार। मैं चाहता तो इसमें मध्य में भी बैठ रहे हैं लोग, बैठ रहे क्या? बैठ रहे सर। इससे दूसरा प्रश्न भी बन गया क्या सर? एक हो गया कुल छात्र बताइए, एक आपका क्या होगा दोनों के बीच में बताइए। ये भी प्रश्न बन रहा है, बिल्कुल बताने वाला बता सकता है, और बताएंगे सभी, उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ते हो कभी, है ना। ठीक है, आपको बोलते हैं कि 7 बजे क्लास बैठो, आप 8 बजे तक आते हो, आप विश्वास नहीं तोड़ते मेरा। चलिए 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 चलिए, देखो भाई, आपको जो तरीका अच्छा लगे, आपको ऐसा लगता है कि सर आपने टोटल छात्र पूछा, ये हमने बीच भी पूछा है, बीच भी पूछा है, मध्य में, कहने का मतलब कि कौन है भाई? रोहित, रोहित और मोहन, रोहित और मोहन के बीच में भी कितने व्यक्ति, ये भी पूछा मैंने। अरे ये भी पूछा है। तो चलिए देखो ऊपर देखते हैं भाई, सभी लोग समझने की कोशिश करना, और समझ नहीं आया तो मेरे को बताना, मैं डबल भी बताऊंगा। रोहित का स्थान दाई ओर से, ये दाया किधर होता भाई? दाया किधर होता? दाया किधर होता? दाया इधर होता सर, किधर होता? इधर। आप खड़े ऐसे रहोगे, ऐसे, समझ गए? तो ये क्या हो गया आपका? बाया। और ये क्या हो गया? तो दाया इधर है, विशेष ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी आपका फेस होना चाहिए, कहां होना चाहिए सर? नॉर्थ, साउथ नहीं, नॉर्थ, उत्तर में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? उत्तर में। और उत्तर हमेशा कहां होता है? वैसे हमारा उत्तर कभी आता तो नहीं है, लेकिन उत्तर में होता है ना। समझ पा रहे हो इस चीज को? होता है भाई उत्तर। तो जब भी आप डायरेक्शन लेकर चलते हो, सर मैं उत्तर की ओर लेकर चलता हूं, आप इस हैंड का प्रयोग करिए बिल्कुल। जिसको भी डायरेक्शन में दिक्कत होती है लेफ्ट एंड राइट में, तो इस हाथ का प्रयोग करके चलोगे। हमेशा उत्तर कहां लोगे आप? डायरेक्शन की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ बना दे रहा, दिख जाएगी भाई। चलिए, ये क्या होता है आपका? उत्तर। ये क्या होगा? दक्षिण। ये क्या होगा? पूर्व। और ये क्या होगा आपका? पश्चिम। तो मैं बात करूंगा आपसे, जब तक की कंडीशन ना दे कि आप पश्चिम में देख रहे हैं, आप पूर्व में देख रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे, क्या मानोगे आप? उत्तर। कोई डायरेक्शन नहीं दिए मतलब क्या मानोगे? उत्तर। तो उत्तर की ओर देखना ही पड़ेगा आपको, कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये देख रहा हूं मैं, अरे मैं देख रहा हूं, ये देख रहा हूं क्या? तो मेरा ये क्या हो गया? दाया। और ये क्या हो गया?
सभी को दिख रहा है, लेकिन वहां पेपर में जो आपको जो पेज मिलेगा रब करने के लिए उस पर तो खड़े नहीं होंगे आप, तो वहां क्या खड़ो, हाथ देखना, क्या देखोगे, हाथ, ये हाथ देखना, उत्तर ऊपर है सर। अब ये मान के चलो कि आपने एक पेज पर बनाया, किस पर बनाया, पेज पर बनाया। अब ये पेज पर हाथ तो रख सकते हो, ये रख दिया हमने। ये जो आपकी जो फिंगर है ये वाली, कौन सी वाली, बीच वाली, इसको एरो मानो, एरो का मतलब तीर, तीर तीर, ओके। एरो देखा हमने, इसको सर इधर देखिए, अब मैं यदि ऐसे लाता तो नीचे आती हो, तो ये मैंने ऊपर किया, हो गया। तो ये जो आपका हथेली वाला पार्ट है, ये हथेली, इसे मारना नहीं है किसी को, ये जो हथेली है ना, ये हथेली क्या कहलाती है आपकी, दाया, और जो नाखून वाला पार्ट है वो क्या कहलाता, बाया, समझ गए। तो सर ये आपका इधर वाला क्या हो गया, दाया, और इधर वाला, यदि आप मान के चलिए कि सर पूर्व की ओर देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं, पूर्व की ओर, तो मैं ऐसा लेटूंगा तो नहीं यहां पर, आप समझ रहे हो ना। तो आप क्या करो, कह रहे हाथ तो ऐसे कर सकते हो, तो देखा सर हमने, ये पूर्व चला गया, चला गया क्या, तो ये रो है उधर, तो ये जो हथेली है वो क्या हो गया, और नाखून वाला बाया, समझ पाया भाई, दाया बाया क्लियर हो गया। तो चलिए सर यहां से देखते, तो दाया आप उधर से लेकर आओगे, बिल्कुल लेकर आ रहे, तो दाया मैं लेकर आया इधर से, ये ला लिया मैंने दाया, कौन है भाई, ये रोहित, ठीक है, ये रहा रोहित, दाएं से कितने स्थान पर है, ये 15वें स्थान पर है, ठीक है सर, ये 15वें स्थान पर है, ये मतलब इसके इधर 14 है, विशेष ध्यान रखना भाई, तभी तो 15वें स्थान पर है गुरुजी, क्या समझ पा रहे हो, बिल्कुल। फिर बोल रहा है कि मोहन का स्थान बाई ओर से 14वां है, ठीक है सर, ये रहा मोहन, कितना स्थान है इसका, 14, मतलब इसके इधर कितने हैं सर, 13 है गुरुजी, बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं आप। उसके बाद क्या है, मोहन का स्थान, जो 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 मतलब मोहन की बात कर रहा है वो, जो रोहित के बाएं, अब रोहित ये है, हमेशा आप ऊपर देख रहे हो, तो ये पार्ट आपका क्या है, ये क्या है, मतलब इधर ही है वो, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग बैठे, बिल्कुल सर, तो रोहित के बाएं तीसरे, रोहित के बाएं तीसरे, यदि ये रोहित है तो रोहित का बाया यही है, तो बाएं तीसरे मतलब ये 1, ये 2, और ये कौन है यहाँ, मोहन। अब सबसे पहला प्रश्न तो खत्म सर, कौन सा वाला, कि रोहित और मोहन के बीच में कौन है, कितने लोग हैं, कितने भाई, हो गया, खत्म हो गया, हो गया। दूसरा प्रश्न मैंने क्या पूछा आपसे, टोटल पूछा क्या मैंने, पूछा सर, टोटल तो पूछा आपने, तो टोटल बताओ। अब टोटल कैसे बताएंगे सर, आपने एक बात और भी तो बोली, जब आप कुल पूछोगे तो किसी भी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या, तो आप टोटल भी गिन सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 14 के बाद ये कितना हो जाएगा, 15, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, और 17 और 14 हो रहा है क्या, तो 17 और 14 कितना होता है भाई, 17 और 14, 7 4 11 और 2 और 1 3, ऐसे कुछ दिखाई दे रहे मेरे को, दिखाई दे रहे क्या, किसी ने फार्मूले से किया क्या, कितना है, फार्मूले से भी वही आया कि बेसिक से गिना, फार्मूले से, अब बेसिक से गिना तो भी कितना आ गया, 31, फार्मूले से किया तो भी 31। अब ये होगा पहला तरीका, ये 31 जो आपने गिना ना, इसको क्या बोलते हो आप, बोलते हो, क्या बोलते हैं, बेसिक, क्या बोलते हो, बेसिक, बिल्कुल बोलते सर बेसिक। अब ठीक है सर, अब आप किसी भी एक व्यक्ति को इक्वल करो, जिसको भी आपकी इच्छा हो ना उसको इक्वल करो, हाँ हाँ देख लेते, कोई बात नहीं इसमें टेंशन, अभी किया सॉल्व किया कहाँ है अभी, ठीक है, आंसर गलत आएगा, अपन सॉल्व कर रहे हैं, अभी किया कहाँ है। अब किसी भी एक व्यक्ति को उठाओ, आप किसी भी एक व्यक्ति को उठाइए, आप, आपने किसको उठाना चाह रहे हैं आप, मोहन को उठा रहे, रोहित को उठा रहे हैं, रोहित को उठाओ, चलो रोहित, सर हमको मालूम है रोहित की स्थिति दाएं से कितनी है, 15 है क्या, है सर, दाएं से कितनी है, 15, और रोहित की बाएं से कितनी होगी सर, 14, तो यहां तक बैठे, ये 15, ये 16 और ये 17, तो उसकी लेफ्ट से कितनी हो गई, 17, तो ये रही सर 17, और माइनस का 1। अब बताइए भरत कहां से आएगा 30, हाँ सर, 15 दूनी 30 और 2 32, माइनस का 1 कितना आएगा सर, 31, समझ पाए क्या, आप एक माइनस की बात कर रहे हो गुरुजी, तो आप फार्मूले में माइनस करोगे, किसमें करोगे, फार्मूले में। एक बात बताइए यहां पर, तो अरे टोटल व्यक्ति पूछा उसने, टोटल व्यक्ति तो मैंने बेसिक से निकाल दिया ना, तो बेसिक से कितना है, आया था 31 ही, फार्मूले से भी कितना है सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बता रहे तरीकों से बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, आप केवल कंसंट्रेशन के साथ ध्यान दो, मतलब ध्यान अच्छे से दो भाई। अब मैंने, आपने बोला कि सर रोहित को करिए, कर दिया हमने, अरे किसी की इच्छा तो मोहन से भी होगी ना, होगी क्या, मोहन को कर लो, क्या दिक्कत है, मोहन लेफ्ट से कितने नंबर पर है, 14, प्लस राइट से कितने पर होगा, जब ये 15 पर है, ये 16 पर है, ये 17 पर है, और ये
18 पर है, बिल्कुल सर 18 पर। माइनस का 1, 18 में से एक माइनस कर दो, कितना आएगा 17, 17 का में जोड़ दो 14 में, तो 7 4 11, एक बाहर और 3। क्या तीनों प्रकार से कोई फर्क पड़ा? तीनों प्रकार से कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा गुरुजी। कि किसी को पड़ा? पढ़ा भी नहीं, पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो आप जिसको भी चाहो उसको आप इक्वल कर सकते हैं, जरूर है ऐसे। ये तो छोटा सा सवाल था, कोई टेंशन ना लो। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बड़े बड़े, अभी तो 2 वेरिएबल आए हैं, 2 व्यक्ति आए हैं, अब इसके बाद में और कोई भी जुड़ जाएगा भाई, समझ पा रहे हो? ये इससे इतने स्थान आगे है, वो उतने स्थान पीछे है, वो उतने स्थान उनके बीच में है। तो आप जिसको चाहो उसको इक्वल कर सकते हैं, जिसको चाहो उसको, जो आपको पसंद हो उसको इक्वल कर दो। चलिए, यहां तक समझ आया भाई? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आया? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आया? और यदि फिर भी समझ नहीं आया तो हम आपके लिए प्रेम पूर्वक एक लाइन लिख देते हैं, आप उसको याद कर लेना घर पर, ठीक है? कहाँ है फार्मूला? ये रहा। ये 18 में जब भी क्या होता है, टोटल निकालना हो, नोट करो भाई मेरे साथ। जब भी कुल टोटल निकालना हो तो किसी भी एक पर्सन को दोनों दिशा से लिया जाता है। ओके, किसी भी एक पर्सन को दोनों दिशा से लिया जाता है। समझ पा रहे हो आप? हाँ कोई बात नहीं, है ना? दोनों दिशा से लिया जाता है। समझ पाए भाई? बिल्कुल समझ पाए सर। चलिए आगे देखते भाई। ये आपको समझ आ गया? उम्मीद करता हूं आ तो गया है ना? अब ये हमने आपको लिख भी दिया, इसके बाजू में लिखना आप भी, टोटल बराबर से राइट प्लस लेफ्ट माइनस का 1। क्योंकि जब यदि आप भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट की काफी हमेशा आपके पास में रहेगी, ठीक है? यदि लड़कियों की शादी भी हो गई तो उसको दहेज में ले जाना तो काम आएगी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की काफी, ठीक है? चलो साफ कर दूं भाई? अरे साफ कर दूं? चलिए अब आते दूसरे के ऊपर, है ना? अब उसको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई सर्वर पर। समझ नहीं आया तो वीडियो एक बार फिर से देख लेना, है ना? बाकी क्वेश्चन अपन क्वेश्चन के पीडीएफ फिर बाद में लगाएंगे, बस एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन अभी। चलिए ये था सर हमारा पहला। दूसरा क्या था भाई, बोलिए? दूसरा क्या था? मिनिमम था क्या? देखते सर, प्रूफ बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट है भाई। इसमें बच्चे हिस्ट्री में बोल्ड होते हैं एग्जाम में। मिनिमम कहने का मतलब न्यूनतम या फिर कम से कम। चलिए आपको फॉर्मूला भी याद है मेरे हिसाब से लगभग। इसका क्या है भाई? इसका फॉर्मूला राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिड माइनस 2। समझ पाए? अब इसको देखते सर, आपका क्या है ये नाटक? क्या है इसमें? बोल्ड हो जाते काफी लोग। पूछा तो सर जाता है हमको मिनिमम, लेकिन कभी कभी आंसर मैक्सिमम में भी आता है। समझ पा रहे हो क्या? कैसे आता है वो देखेंगे सर। चलिए अब मिनिमम देखते हैं हम लोग। मैंने एक प्रश्न दे दिया आपके पास में सुंदर तरीके से, मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, है ना? एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। राम का स्थान, राम का स्थान दाई ओर से 26वां तथा श्याम का स्थान बाई ओर से, ठीक है? राम का स्थान दाई ओर से तथा शाम का, दाई ओर से कितना है भाई? 26वां, तथा शाम का स्थान बाई ओर से
आपको दे दिया 17वां, कितना दे दिया 17वां है, तथा उन दोनों के बीच 11 छात्र बैठे हैं, तो न्यूनतम छात्रों की संख्या बताइए। बता देंगे सर, बताने का बोल ही रहे तो। चलिए इसको नोट करो भाई। अब देखते क्या है, एक एक क्वेश्चन काफी है मेरे हिसाब से समझने के लिए। काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप लोग, ठीक है। राम का स्थान दाई ओर से 26वां है, तथा श्याम का स्थान क्या बोल दिया हमने, बाई ओर से कितना भाई 17वां है। ओके ठीक है सर, देख लेते 17वां है, 17वां है, 17वां है, 17वां है। ओके देखो क्या होता है, होता कुछ नहीं है ना, हमारी सोच का फर्क होता है। समझ पा रहे हो इस चीज को? ऊपर ध्यान देना सभी लोग, ऊपर ध्यान देना। जिसने नोट नहीं किया फिर बाद में स्क्रीनशॉट लेकर कर लेना, है ना। राम का स्थान दाई ओर से 26वां है, तथा श्याम का स्थान बाई ओर से कितना है भाई 17वां है। उन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 11 छात्र बैठे हैं, तो न्यूनतम छात्रों की संख्या बताइए। सर ये मीडियम क्या है, बीच में क्या है? अरे फार्मूले में साफ लिखा हुआ है सर, राइट प्लस लेफ्ट माइनस का मिड माइनस 2। तो मिड तो सर आना स्वाभाविक सी बात है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं करती है? तो क्या जवाब दोगे आप? बढ़िया शानदार तरीके से जवाब दोगे आप। पहले सबसे पहले तो सर हम इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाते। ठीक है, बना ले भाई, डायग्राम बना ले। तो राम का स्थान दाई ओर से, इधर से बना रहा हूं देखो ना, अब बेसिक से बनाता है ना, लाइन नहीं खींच रहा हूं मैं, अब डायरेक्ट अब लाइन खींचूंगा कौन सी, खड़ी वाली। ऊपर देखना सभी लोग, राम का स्थान दाई ओर से 26वां है। इधर से आता है क्या दाया? अरे आता है क्या? आता है सर, दाया इधर से आता है, तो इधर से ले लिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये क्या हो गया 26। कौन है यहाँ पर? राम है सर। कौन है? राम है, बिल्कुल है सर। राम क्या है 26वें स्थान पर है। कहां से है? मैं चाहता तो डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकता था, ये यहाँ राम आ गया, कितने स्थान पर है 26वां। नहीं, ये करोगे आप, ये करोगे, लेकिन कहां करोगे आप? एग्जाम में, समय कम बचाने। लेकिन पहले बेसिक देखो उसका कितना शानदार है। अब देखिए उसने आपको बोला क्या, कुछ एग्जामिनर ने कुछ बोला कि सर राम का स्थान दाई ओर से 26वें स्थान पर है, तथा जो शाम का स्थान है बाएं ओर से 27वां है, जो राम के दाएं है या फिर बाएं है, ऐसे कुछ बोला क्या ना। तो आपके पास दो कंडीशन बनती है सर। ये भी तो हो सकता कि राम जब यहां बैठा है क्या, तो श्याम भाई साहब को बाई ओर से मैं इधर से लाता हूं, इधर से लाता हूं, इधर से लाता हूं, इधर से लाता हूं। ला दिया क्या मैंने भाई? कितने स्थान पर लाया सर? 17 नंबर पर। कौन है ये? इनके बीच बोल रहा है 11 व्यक्ति बैठालने का। बैठाल दो, बैठालने में क्या था, बैठाल लोगे। उसने क्या बोला है सर? मिनिमम। क्या बोला है? मिनिमम, मतलब कि कम से कम। लॉजिक देखना कितना शानदार है, शब्दों से हम बता रहे हैं, प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं शब्दों से। समझ पा रहे हो? एक मिनिमम और दूसरा मैक्सिमम। अधिकतम में आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए? अरे अधिकतम में क्या चाहिए आपको? अधिकतम में ज्यादा लोग चाहिए और न्यूनतम में कम लोग चाहिए। क्या चाहिए सर? अधिकतम में ज्यादा चाहिए और न्यूनतम में कम लोग चाहिए। अब एक बात बताइए गुरुजी, अब आपने ये कंडीशन बनाई, बनाने में क्या होता है, वो बोलते ना, जो आदमी है, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो गलतियों का पुतला है, पता है ना। तो गलतियां करेंगे सर, हम सुधार भी हम ही करेंगे। कारण क्या, देखो सर, जब राम उधर से इतना है, श्याम लेफ्ट से इतना है, मैंने इधर से बैठाल दिया इसको 17वें स्थान पर, बीच में 11 व्यक्ति बैठाल दिए, तो आप मुझे एक बात बताइए, पंक्ति में लोग ज्यादा हुए या कम हुए? चलेगा क्या? ना चलेगा गुरुजी। चलेगा क्या? ना चलेगा गुरुजी। मतलब कि यहाँ पे जो कंडीशन है, ये कंडीशन आप नहीं ले सकते। तो क्या यहां से मिनिमम मैक्सिमम क्लियर हुआ? क्या मिनिमम मैक्सिमम क्लियर हुआ? अरे हुआ क्या कि सर आप ज्यादा नहीं ले सकते। दूसरा तरीका, सर राम जब यहां बैठा है तो काउंटिंग भी तो यहीं से करना पड़ेगा। तो सर बाया पक्ष इधर से ही है, बाया है सर। श्याम की बात करेंगे 17वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। क्या हो गया सर ये 17। कौन है ये? चलिए भाई ये हो गया श्याम। हो गया क्या? हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अब आप बात कर रहे हो सर कि उनके बीच में 11 छात्र बैठे हैं। यदि बैठे हैं वास्तव में आपको दिख रहे हैं तो ही आप मिनिमम लगाओगे, अन्यथा एग्जामिनर है उसकी मर्जी, वो कुछ भी बोले। बैठे हैं तो बैठे हैं, नहीं बैठे तो नहीं बैठे। वो आपको देखना है कि वास्तव में बैठे या फिर नहीं बैठे। चेक करो बैठे हैं क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बैठे हैं क्या? बैठे हैं सर। 11 छात्र तो बैठे। 11 छात्र बैठे कहने का मतलब राम और श्याम के बीच में सर यदि हम देखते हैं तो 11 छात्र बैठे हैं। मतलब यहां पर किसका काम कर जाएगा सर? ये मिनिमम। किसका कर जाएगा? मिनिमम। और मिनिमम कर गया तो हमेशा फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, राइट प्लस लेफ्ट माइनस का मिड माइनस 2। तो सर राइट प्लस लेफ्ट क्या है सर? 26 प्लस 17 माइनस का मिड क्या है सर? 11 और माइनस का 2। माइनस का 2 क्यों करते? एक भाई साहब ये और एक भाई साहब ये। समझ गए भाई? तो ये आप माइनस का क्या करते हो? 2 करते हो। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहां से देखना देखना देखना, हर बार सर क्या एग्जाम में हम ऐसा करेंगे क्या? ना करेंगे भाई। करोगे? ना करोगे। हम तरीका बता रहे आपको सर। यहां पर क्या था? व्यक्ति बैठ गए। बैठ गए क्या? यहीं पर प्रूफ दूंगा आपको दूसरा भी। बैठ गए। अरे दिख रहे ना आपको सर? बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं। मिनिमम लग जाएगा। यदि मिनिमम लगता है, मिनिमम कब लगेगा सर? मिनिमम आपका तब लगेगा जब 2 पर्सन के बीच उतने व्यक्ति बैठ सकते हैं जितना आप बोल रहे हो। तो मैंने कितना बोला? कितने बैठे हैं सर? तो 2 व्यक्तियों के बीच में 11 व्यक्ति क्या आपने जब कंडीशन बनाई तो सेटिस्फाई कर गई? अरे कर गई। सुनिश्चित रूप से सर बैठ रहे हैं। बैठ रहे हैं मतलब कि न्यूनतम छात्र आप बैठा सकते हो। समझ पा रहे हो क्या? अरे समझ पा रहे हो क्या? तो सर आप डायरेक्ट क्या लगाओगे? राइट प्लस लेफ्ट माइनस का मिड माइनस 2। अब यहां से सर जब एग्जाम में आ गया तो कैसे हम इसको विदाउट पेन पेपर विद इन 5 सेकंड में करेंगे? करना है सभी को? करना है सभी को? सभी तो चाहते सर यही है। तो आप क्या करोगे? इसका शानदार तरीका देखिए, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं आपके पास में। जब भी यहाँ स्पेस पड़ जाएगा अपन को कम, है ना? यहाँ स्पेस पड़ जाएगा कम। यहाँ दिख पाएगा भाई? यहां से यहां तक दिख जाएगा पूरा। चलिए तो यहां मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। जब, मेरे साथ नोट करिए आप, जब भी हम बता रहे हैं ऐसे जो लैंग्वेज है ना, जो कॉन्सेप्ट है कि लैंग्वेज कोई लिख कर नहीं देगा, मैं दे रहा हूं। समझ रहे ना? तो इसके कॉन्सेप्ट काफी में लिखना, भूल जाओगे तो एक बार घर पे देखना हल्के। समझ पा रहे हो? जब भी कायमे कायमे जब भी कायमे एग्जाम में, खेत में नहीं, कहा? एग्जाम में। जब भी एग्जाम में न्यूनतम वाला क्वेश्चन आवे। अरे भैया लैंग्वेज अच्छी है ये, आवे है ना? न्यूनतम वाला क्वेश्चन आवे तो हमेशा क्या करोगे? हमेशा राइट और लेफ्ट। समझता ना? राइट मतलब दाया, लेफ्ट मतलब बाया। कंफ्यूज ना होना भाई। हमेशा राइट और लेफ्ट में से छोटी संख्या लेवे। छोटी संख्या लेवे यदि उस संख्या से बीच वाली संख्या दो कम है तो क्या सर? 2 कम है। 2 कम है। 2 कम है कहने का मतलब सर यदि आप बात करें कितना? 11। जैसे मैंने क्या किया, आपका क्या था सर? 17 में से मैंने 2 कम किया, कितना होगा सर? 15। यदि 15 भी यहां बीच में रहता तो बिल्कुल सर मिनिमम का केस लग जाता, अथवा 15 से कम। जैसे 14 हो गया, 13 हो गया, 12 11 इधर सर रहता तो बिल्कुल। लेकिन सर 16 रहता तो नहीं बैठ पाते। समझ पा रहे हो क्या इस चीज को? 16 रहता तो नहीं बैठ पाता। प्रूफ भी देखेंगे अपन आगे। तो बीच वाली संख्या से 2 कम है तो
मिनिमम केस लगता है। क्या लगता है? मिनिमम केस लगता है। अन्यथा यदि बड़ी होती है तो मिनिमम केस नहीं लगता है। ठीक है, यदि बड़ी हो, यदि बीच वाली संख्या राइट प्लस लेफ्ट से, राइट और लेफ्ट में से जो आपकी छोटी संख्या राइट हो चाहे लेफ्ट हो, उसमें जो छोटी संख्या से यदि बड़ी आ गई, बीच वाली संख्या बड़ी आ गई, बड़ी आ गई तो मिनिमम की जगह क्या लगेगा भाई? मिनिमम की जगह क्या लगेगा आपका? मैक्सिमम लगेगा। चाहे एग्जामिनर ने आपको मैक्सिमम लगेगा, चाहे एग्जामिनर ने आपको मिनिमम क्यों ना पूछा हो। समझ पाए क्या भाई? समझ पाए? इसका प्रूफ देते क्या सर एग्जाम में? अभी किसी का प्रश्न है ये, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, इसको सॉल्व कर लेना आप। ओके सर, क्या चेक करेंगे हम? क्या चेक करेंगे? तो हम देख रहे सर, जब भी एग्जाम में न्यूनतम वाला क्वेश्चन, न्यूनतम कॉन्सेप्ट, यदि हम इसको बात करें तो इसको आप एक तरीके से इसको बोलते हो, क्या बोलते हो भाई? ओवरलैप। क्या बोलते हो? ओवरलैप। बिल्कुल बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट है, आधे से अधिक बच्चे इसमें बोल्ड होते हैं। बनता ही नहीं गुरुजी। मिनिमम पूछ लिया, क्या पूछ लिया? मिनिमम पूछ लिया, लगा दिया फॉर्मूला, राइट प्लस लेफ्ट माइनस का मिड माइनस का 2, आंसर आ गया सर कुछ का कुछ। ओके, समझ पा रहे हो? और जो आपका आया वो भी आंसर अवेलेबल है ऑप्शन में, आप लगा दोगे और खुश हो जाओगे। मेरा तो आंसर आया था, ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 प्रश्न आए थे, उसमें से मेरे तीनों के तीनों सही है, भले पूरे के पूरे क्या है? गलत है। बिल्कुल, आप कैसे गलत करते वो भी तरीका बता रहा आपको। क्या समझ पाए भाई यहां तक? मैंने क्या बोला? आप कभी सर किस लिए बताया आपने ये लाइन किस लिए लिखाई? अरे लाइन किस लिए लिखाई? सर लाइन आपने इसलिए लिखाई कि एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आता है तो उसको हम कम से कम समय में कर ले। समझ पा रहे हो क्या? कैसे सर आप करके बताइए। मैंने कहा ठीक है भाई। राम का स्थान दाएं से 26वां, क्या है सर? 26वां। कितना है? 26वां है। अब मैंने 26वां लिया, ये रहा सर 26वां, और ये रहा आपका 17वां। लेफ्ट से क्या है? बिल्कुल। तो आप दाया और बाएं में से कोई भी उठाओ जो छोटा है, चाहे वो दाया हो चाहे वो, तो क्या दिख रहा है आपको? 17। अब मैंने क्या बोला सर, इसमें से आप 2 कम कर दीजिए। 2 कम करने के बाद यदि बीच में बैठे हुए तो बिल्कुल वो मिनिमम केस काम करेगा। क्या करेगा? मिनिमम केस काम करेगा। सर कैसे? मैंने 2 कम किया, कितना? तो बीच में 15 बैठ सकते हैं? बैठ सकते तो बिल्कुल बैठ सकते गुरुजी। 15 बीच में बैठ सकते अथवा 15 से कम। 15 बीच में बैठ सकते अथवा 15 से कम, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं बैठ सकते सर। कारण क्या है उसका? अब देखो कारण क्या है। 2 माइनस क्यों किया सर आपने? गुरुजी पहले वाले को और अंतिम वाले को तो माइनस करना ही पड़ेगा भाई। यहां मैंने आपके क्लास में जो बेंचेस लगे हुए हैं, बेंचेस, एक व्यक्ति सामने बैठा है, एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है, 8 सीटें अवेलेबल है बीच में, मैं 9 व्यक्तियों को भेज रहा हूं। बैठा पाओगे? नहीं बैठा पाओगे। मैंने क्या बोला? टोटल अंदर भाई 8 सीटें बीच में खाली है, आपको बोल दिया एक सामने बैठा और एक पीछे बैठा, टोटल सीटें कितनी है? 10। तो मैंने बोला कि आप जितने लोग हैं राइट और लेफ्ट में से यदि आप चेक करना चाहते हो 2 माइनस कर दो। भाई 10 थी, उसमें से क्या कर दिया आपने? 2 माइनस कर दी। किस किस को? सामने और पीछे वाले को। बची कितनी सर? तो सर एक तो हम 8 लोगों को बीच में बैठा सकते हैं अथवा 8 से कम। 8 से ज्यादा बैठा लोगे क्या? और यदि 8 से ज्यादा यदि आपने बैठाल भी दिए तो किसके अंतर्गत आएंगे वो? मैक्सिमम के अंतर्गत। मतलब ज्यादा के अंतर्गत आएंगे वो, अधिकतम के अंतर्गत आएंगे। बिल्कुल। तो सर मैंने 2 माइनस किया, कितना आया? 15। 15 यदि इन दोनों के बीच, जैसे 11 की जगह यदि 15 भी आता तो बिल्कुल सर बैठ सकते थे, अथवा 15 से कम, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो हमने ऐसा देखा सर ओवरलैप काम कर गया, मिनिमम का फॉर्मूला लगेगा, तो डायरेक्ट यहां पर कर देते राइट प्लस लेफ्ट माइनस का 1, मतलब कि राइट प्लस लेफ्ट माइनस का मिड माइनस 2। तो मिड में कितना है सर? 11। तो माइनस 11 माइनस 2 माइनस का 13, माइनस का 13 इसमें से खत्म। अरे हो गया, कितना बचा? 4 और 26 और 4 कितना हो सर? 30। मुझे बताइए ऐसा कौन सा स्टूडेंट सर जो 5 सेकंड में आंसर नहीं देगा? दे दिया, दे दिया, दे दिया। सर आप ये बोल रहे हो कि जब 15 से ज्यादा व्यक्ति आ जाए तो नहीं बैठेंगे, ये बताइए आप मेरे को, ऐसा बोल रहे हो आप लोग? ठीक है, वैसे बोल नहीं रहे आप लोग, लेकिन मैं बोल रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, मैंने यहां पर आपके पास में बीच में दे दिए, कितने लोग दे दिए? 16। बेसिक लाइन बनी थी आपके पास? अरे ये तो है ही गुरुजी सीखने के लिए हमारे पास। गिन के देखो बार एक बार,
सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 व्यक्ति बीच में यहां पर बैठ रहे हैं। कारण सर, अरे यहां से 17 में से जब यदि आप 2 माइनस करोगे तो राइट और लेफ्ट को ऐड करोगे। अरे कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे सर। तो जब भी आपके पास में 2 माइनस करने का आप सोच रहे हो, आप देख रहे हो, तो कभी भी आप मिनिमम का केस काम नहीं करेगा। मैंने आपके पास में क्या किया, 16 इससे कम दे दिया। मैंने क्या किया, आपके पास में वहां व्यक्ति बैठा दिया 18, 19 ले लो। कितने बैठाला मैंने? 19। मुझे एक बात बताइए आप, सर 17 में से मैं जब 2 माइनस करूं कितना आएगा? आएगा ना? क्या 19 लोगों को 20 में बैठा लोगे? सीट कितनी खाली है आपके पास? 15। भाई 15 ही है ना, सीट 15 खाली है। या तो सर आप 15 लोगों को भेज दो तो हम बैठा देंगे, अथवा आप 15 से कम को भेज दो तो हम बैठा देंगे। यदि आपने 16 17 भी भेज दिया तो आप नहीं, तो आप 19 बैठा लोगे क्या? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 17 भी नहीं बैठ रहा, 18 भी नहीं बैठ रहे, और सीट कितनी खाली है? 16। कितनी खाली है भाई? 16। केवल और केवल कितनी खाली है? 16। तो आप इतने लोगों को बैठा सकते हो, अथवा हम उतना को बैठा सकते हैं सर जितनी सीट अवेलेबल है, अथवा उससे कम। ज्यादा को बैठा पाओगे? ना बैठा सकते सर। तो जब ऐसा प्रश्न आपको दिख जाए, भाई यहाँ एग्जामिनर ने चेंज कर दिया ना, यहाँ 11 नहीं दिया, कितना दे दिया? 19। कैसे बात कर रहे हो सर अब आप? तो हम ऐसा वहां पर ये ऐसे डायग्राम तो बनाएंगे नहीं कि बनाओगे नहीं, चेक करोगे, राइट और लेफ्ट को उठाओगे। कोई भी जो भाई हो सकता है कि दाया छोटा आ जाए एग्जाम में, तो छोटे वाले को उठाओगे। किसको उठाओगे? छोटा। कितना है सर? उसमें से कितना माइनस करोगे? कितना है सर? तो हम बीच में सर 15 को बैठा, भाई 16 है, 16 बैठा लो, लेकिन 15 बैठा सकते हो, अथवा 15 से कम बैठा सकते हैं। 15 से ज्यादा बैठा लोगे? अरे सीटी नहीं है तो कहां बैठा लोगे आप? कि बैठा लोगे? नहीं। आप सर सीटी नहीं है तो कहां बैठा लिया? आपने बीच में भेज कितने दिए लोगों को? 19। जब 19 लोगों को आपने भेज दिया तो मेरे को अब ऐसा करना पड़ेगा सर, सीट अवेलेबल नहीं है तो सीट लाना पड़ेगा और फिर बैठाना पड़ेगा। और जब सीट लाई आपने बैठाला तो उसमें बढ़ाया या घटाया? बढ़ाया। और बढ़ाया मतलब अधिकतम, तो डायरेक्ट अधिकतम का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा सर? राइट प्लस लेफ्ट प्लस का, चाहे एग्जामिनर पूछे मिनिमम, लेकिन निकलेगा क्या? मैक्सिमम। जैसे मैंने आपको यही प्रश्न दे दिया, सेम यही प्रश्न दे दिया, और मैंने आपको बोला न्यूनतम छात्रों की संख्या बताइए। अब जो लोग होते हैं ना, जो काफी इंटेलिजेंट होते नहीं है लेकिन होते हैं, ठीक है, मतलब समझते अपने आप को, क्या करेंगे वो सर? फार्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे? राइट प्लस लेफ्ट माइनस का मिड माइनस का 2। ओके, बोल देगा वो? अरे बोल देगा, बिल्कुल बोल देगा। तो उसमें क्या बोल दिया मैंने? ये बोल दिया सर। अब यहां से देखो, मैं 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं भाई, तीनों कॉन्सेप्ट आपके समझ आने चाहिए। एक तो मिनिमम वाला हो गया, अरे हो गया। मैक्सिमम में क्या? अब इसमें बोल दिया तो व्यक्ति क्या करेगा? इसको वही करेगा सर, राइट प्लस लेफ्ट माइनस का मिड माइनस का, राइट क्या है सर? 26। लेफ्ट क्या है सर? 17 माइनस का 19 माइनस का 2। अब सर माइनस माइनस प्लस, माइनस का 21 हो गया क्या? अब माइनस का 21 इसमें से जाएगा, कितना बचेगा? 5। और 5 इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा? 7 5 12 मतलब 22। कितना होगा सर? 22। हो गया ना? हो गया। ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा गुरुजी, रहेगा। एग्जामिनर छोड़ेगा नहीं इसको, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चा कहाँ गलती करता है। कर दी। और जो बच्चा पढ़ा है ना, वो क्या करेगा सर? राइट प्लस लेफ्ट प्लस का मिड। बच्चे बैठ रहे क्या बीच में? नहीं। तो फार्मूला कौन सा लगेगा सर? भले उसने मिनिमम पूछा है, यदि ओवरलैप काम नहीं कर रहा है तो क्या लगेगा सर? मैक्सिमम। यदि ओवरलैप काम कर गया, कंडीशन काम कर गई कि सर 2 कम करने के बाद आपको देकर रखा है, यदि मिनिमम काम कर रहा है तो मिनिमम का फार्मूला 101% लगेगा, और नहीं कर रहा है मतलब क्या लगेगा? मैक्सिमम। भले आपको न्यूनतम पूछे, लेकिन जवाब काय में दोगे आप? मैक्सिमम में। समझ पा रहे हैं क्या भाई? समझ पा रहे हैं सर? तो मैक्सिमम क्या होगा? राइट प्लस लेफ्ट, ये रहा सर 26 प्लस 17 प्लस का 19। इन सभी को जोड़ देना। ये जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगी ये भी ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा, और बच्चा क्या लगा देगा? 22, जो कि क्या है? ये गलत। सही जवाब आपका ये है। ओके। अरे नहीं समझ पा रहे फार्मूले से? कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ना, जो आपके पास 8 सीट अवेलेबल है, अब मैंने 10 लोगों को भिजवा दिया तो आप बाजू में बैठा लोगे, और बाजू में बैठा लिया, या फिर आप बाहर से सीट लाके बैठा दोगे, तो आपने उसमें बढ़ाया या घटाया? मतलब अधिक किया तो अधिकतम का फॉर्मूला लगाओगे कि कम से कम का? लगाओगे ना, लगाओगे ना। तो वही तो, इसमें रटने की आवश्यकता है? रटने की आवश्यकता है नहीं। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट हो गया सर ओवरलैप, जो कि मिनिमम। एक हो गया आपके पास में ओवरलैप ही देकर रखा है, मिनिमम ही पूछा है, लेकिन निकल क्या गया? मैक्सिमम। कारण पता चल गया कैसे निकला? कारण पता चल गया, हम बता रहे 75% स्टूडेंट इसी में बोल्ड होते हैं।
ओके। अब यहाँ और एक बोल्ड होने का काम आता है। अब ये लाइन लिख ली आपने, एक लाइन लिख ली, अब इसी को आगे लिखिए। आगे क्या लिखोगे भाई? आगे यहाँ पर इसी के नीचे लिखना है ना, यहाँ तो दिखेगा ना, इसी के नीचे लिखना, ठीक है। यदि ओवरलैप काम ना करे तो, ओवरलैप काम ना करे तो मैक्सिमम निकलेगा। क्या निकलेगा भाई? मैक्सिमम निकलेगा, चाहे मिनिमम पूछा गया हो। क्या हो? पूछा गया हो। बिल्कुल सर, पूछा गया हो। आप इसके नीचे लिखना भाई, ठीक है। ये यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप इसके नीचे इसको डाल लेना अपने कॉपी में। ओके, तो ये था सर ओवरलैप। और ये अब यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपके लिए और बढ़िया सुंदर सा सुशील सा ऐड करूंगा इसमें, है ना। और हम बता रहे हैं हम आपको पीडीएफ शेयर करेंगे ग्रुप में, और बढ़िया अपडेटेड पीडीएफ करेंगे, कोई पुरानी नहीं करेंगे। आपको 2 साल पहले वाली, 3 साल पहले वाली नहीं करेंगे, न्यू अपडेट करेंगे और उसको ग्रुप में डाल देंगे हम। आप उसके क्वेश्चन बिल्कुल उड़ाओगे, ऐसे उम्मीद करता हूं। ओके, चलिए अब यहां पर मैं जो प्रश्न ऐड कर रहा हूं, बाकी का आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना भाई, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लेना इसको। चलिए आगे देखते, यहीं पर ऐड कर रहा हूं, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा प्रश्न को, है ना। कुछ बोल पा रहे हो भाई? कोई कुछ बोल पा रहे हो? चलिए देखिए भाई, इसमें मैंने क्या किया, यहां पर मैंने आपसे पूछा न्यूनतम छात्रों की संख्या। क्या बोला मैंने? न्यूनतम छात्रों की संख्या। ये सेम प्रश्न आपका वही है भाई, सेम प्रश्न वही है। यहां पर क्या था भाई? जमीन 11, ठीक है। ये सेम प्रश्न है आपका, सेम प्रश्न है। लेकिन ना तो मैंने सर न्यूनतम पूछा, ना मैंने अधिकतम पूछा, ना तो मैंने न्यूनतम पूछा, ना मैंने अधिकतम पूछा। मैंने क्या पूछा? कुल। काहे पागल जैसी बातें करते हो सर? कुल छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? पागल मासाब तो नहीं है भाई ये? तो कुल निकलेगा क्या सर? राइट प्लस लेफ्ट प्लस का मिड दिया है क्या? और आपने तो हमको बताया सर टोटल का फार्मूला क्या होता है? राइट प्लस लेफ्ट प्लस का माइनस का 1। ये बताया गुरुजी, यहाँ कहाँ काम आ रहा है? ये कुछ भी पागल जैसे बात करते। तो हमने आपको ये बोला भैया काम आएगा, यहाँ क्या आएगा? काम आएगा। क्या आएगा? अब देखो यहां पर क्या पूछा उसने आपको, यहां पर क्या पूछा आपने? सर राम का स्थान दाईं ओर से 26 शाम का स्थान बाईं ओर से कितना है सर? 17 तथा उन दोनों के बीच 11 व्यक्ति बैठे। मालूम है कि सर बीच में व्यक्ति बैठा ले है, मतलब ये कुछ हो ना हो मिनिमम या फिर मैक्सिमम का है। किसका है? मिनिमम है या फिर मैक्सिमम का? पूछा इसने कुछ भी क्यों ना हो। क्या हो? कुछ भी क्यों ना हो। जैसे मैंने, अब आप बताइए ओवरलैप काम कर रहा है क्या? कर रहा है सर? कर रहा है क्या? कर रहा है सर, ओवरलैप काम कर रहा है। मतलब क्या करोगे आप? 26 प्लस 17 माइनस का 11 माइनस का 2, माइनस का यहां से कितना है सर आपके पास में? 13, 4 बचा क्या? तो यहां से आंसर कितना है सर? 30। कितना आ गया? 30। एक बार आप क्या करोगे? यही करोगे। वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि गधे हैं हम। कारण क्या है? अरे जब मालूम है कि सर ओवरलैप काम कर रहा है तो आप मैक्सिमम निकालोगे क्या? नहीं, लेकिन निकालना पड़ेगा गुरुजी। पूछा क्या है? समझ गए? आपने मिनिमम निकाला, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यदि ऑप्शन में अवेलेबल है तो सर जिंदगी जिंगल वाला, और नहीं है तो फिर उलाला उलाला भाई, फिर तो डबल निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा? अरे निकालना पड़ेगा गुरुजी। तो मैक्सिमम कैसे निकालोगे सर? 26 17 11, 26 17 11, 26 17 11 कितना हो रहा है भाई? 6 दूनी 12, 1 13, 1 हो जाएगा 14, 1 हो जाएगा बाहर, 3 और 2 कितना हो गया? 54 हो गया सर। अब 30 अवेलेबल नहीं है, अब क्या है सर? आंसर ये होगा गुरुजी। उसने बोला क्या मिनिमम बताओ या फिर मैक्सिमम बताओ। तीसरी चीज, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन ये आपका, तीसरा ऑप्शन दे दिया उसमें, उसने दे दिया आपके पास में सी एंड डी, और चौथा दे दिया उसने नन ऑफ दिस। तो फिर बाकी का सर फिर क्या करोगे भाई? तो सर एक ही ऑप्शन है, आप बताइए सर। उसने आपको मिनिमम पूछा क्या? मिनिमम पूछा क्या? नहीं। मैक्सिमम पूछा क्या? नहीं।
सर हम इसे निर्धारित नहीं कर सकते, आप सटिया गए हो। आपने मिनिमम पूछा या फिर मैक्सिमम, कुछ तो पूछिए गुरुजी। हाँ, लेकिन यदि वो 54 ना दे, समझ पा रहे हो क्या, 54 ना दे तो फिर सीएनडी नहीं होगा गुरुजी, फिर क्या होगा? क्यों सर? ना, नन ऑफ दिस नहीं होगा। किसने बोला भाई नन ऑफ दिस नहीं होगा? क्या होगा? मिनिमम। क्यों होगा सर? अरे गुरुजी कंडीशन लग रही है क्या सर? ये जब मिनिमम व्यक्ति बीच में आप तभी तो बैठा लोगे जब आप क्या करोगे, ओवरलैप करोगे। ओवरलैप करेंगे मतलब मिनिमम का केस काम करेगा, और मिनिमम का केस काम दिख रहा है ना आपको, तो तभी तो कुल छात्र बताओगे आप। भाई मैं बोल देता हूँ कि हॉल में कितने स्टूडेंट बैठे, कुल ही तो हुए ना। आप उसमें मिनिमम में बैठा लो चाहे मैक्सिमम में बैठा लिए, यही होगा ना। तो कुल छात्र सर जब कंडीशन काम कर रही है तो मिनिमम हम दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं सर। अब फिर आगे बोल्ड करता हूं। अब उसने यहाँ कितना आया था? 54। अब उसने 30 ऑप्शन नहीं दिया। भाई एग्जामिनर है, उसकी मर्जी, जो चाहे वो करे, है ना। अब उसने 30 नहीं दिया सर, मिनिमम नहीं दिया, तो अब सही जवाब क्या लगाओगे आप? क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? नहीं लगाओगे। घर की खेती है क्या? कुछ भी लगाओगे आप? लगाएंगे सर नन ऑफ दिस। क्या लगाएंगे? क्या है सर? ऐसे क्यों फालतू जैसे पागल जैसे पढ़ा रहे हो? अरे पागल जैसे नहीं है भैया, ये कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताइए, यदि आप वहां 54 लगा दोगे तो क्या ओवरलैप काम नहीं कर रहा क्या? तो फिर इसको जवाब कौन देगा? जवाब देने की हिम्मत है हम में? नहीं है सर, नहीं है। अरे जब हम 54 लगा लेंगे तो जवाब देने की हिम्मत है इसको। हाँ, ओवरलैप लग रहा है तो सर मिनिमम लगा सकते हैं, यदि ऑप्शन में अवेलेबल है तो। मिनिमम मैक्सिमम दोनों है तो सीएनडी लगा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल मैक्सिमम है तो आप नहीं लगा सकते। हाँ, जब यदि यहां पर सर ओवरलैप काम नहीं करता तो फिर सही जवाब हो जाता क्या? फिर हो जाता सर, क्योंकि कंडीशन काम कर रही है। और फिर जब ओवरलैप काम नहीं करता तो मैक्सिमम सही होता, ना कि मिनिमम। फिर मिनिमम देकर रखता तो हम क्या लगाते? नन ऑफ दिस। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें होती, कंडीशन यही तो होते, हम बता रहे ना। 75% स्टूडेंट इसमें क्या हो जाते हैं भाई? वर्ल्ड 2 से 3 प्रश्न आ रहे एग्जाम में। क्या समझ पा रहे हो भाई? क्या समझ पा रहे हो? क्या समझ? ठीक है, 20 मिनट और ले लेंगे। ठीक है, क्या समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे। सर किसके समझ नहीं आया भाई? बाकी का स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे आते, देखो हमने टोटल निकाल लिया। अरे निकाल लिया सर, आपने मिनिमम निकाल लिया, हमने मैक्सिमम निकाल लिया। अब एग्जामिनर ये भी तो टोटल देकर रखेगा, राइट और लेफ्ट देकर रखेगा, बोलेगा बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये भी तो पूछेगा ना। तो चलिए उसके बारे में सीखते भाई। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे के कॉन्सेप्ट सीखते भाई। चलिए अब आते हैं मिड वैल्यू निकालना। क्या निकालना? मिड का मतलब भाई हो सकता ना बोल दो मध्य में बोलो, या फिर उसको आप बीच में छात्रों की संख्या बोलोगे। तो कैसे निकालोगे? तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, है ना। कितने होते हैं? कोई विशेष बात नहीं है ये आपकी, कोई है ना, ये कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछता है। पूछता क्या है? पूछता ही है। ठीक है, 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों से मध्य में वैल्यू निकलती है, बस कंडीशन थोड़ी सी अलग अलग होती है, आपको एग्जाम में साफ देखने को मिल जाएगी। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मध्य में? सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं तो ये होता है आपके पास में टोटल माइनस राइट प्लस लेफ्ट। काम ही खत्म। समझ गए? अरे समझ गए? एक होता है आपके पास में राइट प्लस लेफ्ट माइनस टोटल माइनस 2। ये आर और एल का मतलब समझ आ रहा है? टी और आर का मतलब समझ आ रहा है? अब बस ये क्या है सर? टोटल माइनस आर प्लस एल मतलब राइट प्लस लेफ्ट। सर ये कब पॉसिबल है? ये कब होगा? तो ये तब होगा गुरुजी, आप हमेशा बताइए किसी भी बड़ी संख्या में से ही छोटा घटाते हो। मतलब यदि आप इसकी दूसरी लैंग्वेज लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या? टी का मतलब क्या है? टोटल बड़ा किससे होगा? बिल्कुल। यहां की मैं बात करूं तो क्या होगा सर? राइट प्लस लेफ्ट क्या होगा? किससे होगा सर? तो विशेष ध्यान रखना, जब राइट प्लस लेफ्ट की वैल्यू टोटल से बड़ी आती है तो डायरेक्ट मिनिमम वाला फार्मूला लगता है, लेकिन वहां मिनिमम की जगह क्या आता है? टोटल। अरे लग रहा है राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिड माइनस 2 लगता था मिनिमम में, यहां क्या लग रहा है? राइट प्लस लेफ्ट माइनस का टोटल माइनस 2। समान ही तो है सर। कैसे? अब देखिए
एग्जाम्पल समझेंगे। ये दोनों से मिड निकलता है, दोनों से मिड निकलता है। कैसे निकालोगे? मेरे साथ आप नोट करोगे, है ना? नोट करेंगे आप मेरे साथ। एग्जाम्पल यहां दूंगा आपको, बढ़िया है। किसी विद्यालय में कुल, विद्यालय ने लिखते, कुल 50 छात्र है। लेटर दिख पा रहे भाई? जिसमें ए का स्थान दाई ओर से मैंने दे दिया आपका ए का स्थान दाई ओर से 17वां है, बी का स्थान बाई ओर से 21वां है। उन दोनों के बीच छात्रों की संख्या बताइए। प्रश्न ऐसे आता भाई, अरे प्रश्न ऐसे आता तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, हम पहले राइट और लेफ्ट को ऐड कर दो। क्या कर दो? राइट और लेफ्ट को ऐड कर दो। यदि उनका मान कम है, दोनों को जोड़ के देखेंगे, यदि उनका मान टोटल से क्या है? कम है, तो टोटल में से माइनस कर देंगे, बीच की वैल्यू आ गई। अब जोड़ के देखो सर, अब टोटल कितना है आपके पास में? 50। अरे है क्या? टोटल कितना है सर? बिल्कुल सर। राइट और लेफ्ट की बात करोगे तो कितना है सर? कितना आ रहा है भाई? ये 8 और ये 3, 38। कितना आ गया? 38। अब मेरे हिसाब से टोटल ज्यादा दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा ना, तो आप इसका प्रयोग करेंगे सर। तो 38 जाएगा 50 में से, कितना आएगा गुरुजी? ओके, समझ पाए कि कब किस फॉर्मूले का प्रयोग करना है? अरे समझ गए? अरे समझ गए। अब सर आपने एक बात फिर कर दी, यदि मैं यहां पर कुल छात्र कितने दे दिया? 35। अरे दे दिया ना, तो अब क्या करोगे? अरे अब क्या करोगे? अब देखिए यहां पर मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट काहे आता गुरुजी, है ना? अरे है वही है, बस यहाँ मिड की जगह क्या है? टोटल ही तो है, बाकी मिनिमम वाला केस नहीं है क्या? है सर। तो आता कैसे आप बताइए कि जब 35 छात्र है, आप सर राइट से और लेफ्ट से जब दोनों को घुसेड़ रहे हो बीच में, तो मिनिमम ही तो कर रहे हो आप। अरे कर रहे हो ना भाई? आप छोटे से हॉल में बच्चे बैठा लेंगे, मतलब कम से कम ही बैठा लेंगे। बड़ा हॉल रहता तो ज्यादा बैठा लेते, मतलब छात्र क्या आपके पास में ज्यादा है सर। जब छात्र अब यहाँ पर क्या है? कम है, सॉरी यहाँ पर क्या है भाई? कम है। एक बार ऐड करो सर, 17 और 21 कितना हो रहा है? 38 हो रहा है क्या? अब टोटल कितने हो गए आपके? 35। अब टोटल का मान ज्यादा है या राइट प्लस लेफ्ट का? है ना? तो सर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट प्लस लेफ्ट कितना है सर? 38 माइनस का टोटल कितना है सर? 35 और माइनस का 2, तो 35 और 2 37, बचेगा कितना? 1। समझ पाए गुरुजी? तो बीच में कितने हैं उनके? 1। तो क्या दोनों फॉर्मूले का प्रयोग करना सीख पाए? दोनों फॉर्मूले का प्रयोग करना सीख पाए? मैं यदि आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, प्रश्न पूछ लूं आपसे? चलिए पूछ लेता हूं, ठीक है? आप जब टोटल का मान ज्यादा हो तो इस तरीके से इस्तेमाल करोगे, और जब राइट प्लस लेफ्ट का मान ज्यादा हो तो इस तरीके से प्रयोग करोगे। समझ लोगे? समझ लोगे? समझ जाएंगे सर। मैंने बोला आपके पास में किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी इसमें, किसी उसमें, किसी में भी टोटल दे दिया मैंने आपके पास में 60। कितना दे दिया भाई? 60 स्टूडेंट। अब लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? अब आप इतने समझदार तो हो गए हो। मैंने राइट से किसी एक भाई साहब की वैल्यू दे दी 36। कितना दे दिया? 36। और लेफ्ट से मैंने एक भाई साहब की वैल्यू दे दी 42। मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? कौन सबसे पहले जवाब करेगा भाई? चलिए, मैंने आपके पास में प्रश्न दे दिया बढ़िया सुंदर तरीके से। टोटल दे दिया मैंने इस बार आपके पास में 42। आपके पास में राइट दे दिया मैंने बढ़िया 18, और लेफ्ट दे दिया मैंने आपके पास में 19। सर ये मका लगेगा? चलो जल्दी बताओ भाई। हाँ भाई, निकालना तो मीट से ही है। अरे निकालना मीट से है, निकालना है सर मीट से। चलो अब सर देखिए, आप तरीका आपने बताया, इंप्लीमेंट हम करेंगे, है ना? कैसे करोगे देखो। सर 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 टोटल इतना है, राइट प्लस लेफ्ट जोड़ के देखो ना। जोड़ने पर क्या हो रहा सर? 6 और 2 8, और ये 78। गुरुजी यहां तो मेरे को इसका मान ज्यादा लग रहा क्या? तो एक काम करिए ना सर, 78 में से 62 घटा दो।
याद फॉर्मूले सभी को हो जानी चाहिए क्लास में ही, तो मजा है। कैसे कैसे भाई 62 कहां से आया, समझ नहीं आया मेरे को, क्या बोले आप 62 कहां से आई है पूछ रहे। अरे यहाँ फॉर्मूला क्या लगाओगे, राइट प्लस लेफ्ट ज्यादा है, माइनस करोगे टोटल -2, तो मैंने राइट, ये तो आपका कितना हो गया 78 हो गया, माइनस टोटल कितना है 60, माइनस का 2, माइनस 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 का 62 बन गया। मैंने बोला ना कैलकुलेशन इसमें करो, है ना, करो। तो सर इसमें से माइनस कर दोगे, कर देंगे, सभी को आता घटाते कर देना। अब सर इसकी बात करोगे तो ये कितना हो रहा सर, 18 दूनी 36 और 1 37 कितना हो रहा। अब मेरे को ऐसा लग रहा सर कि राइट प्लस लेफ्ट क्या है, कम, मतलब टोटल में से क्या हो जाएगा माइनस। समझ पाए क्या, तो 3 ये और 2 वो, कितना हो गया 5। तो बीच में कितने व्यक्ति बैठे, किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ओके, अब रही बात सर इंटरचेंज पोजीशन, तो आपके केवल भाषा पर आधारित प्रश्न आते हैं, उसको हम पीडीएफ के माध्यम से करेंगे। बाकी के उसमें भी यदि हम किसी फॉर्मूले का प्रयोग करना चाहते हैं तो ऐसे ही करोगे। समझ पा रहे हो, इसके अलावा कोई एग्जाम में बाहर से प्रश्न आता भी नहीं, चाहे आप सीजीएल में भी बैठ जाओ। समझ पा रहे हो, बस थोड़ा सा जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज थोड़ा सा अप करेगा, है ना, केवल अप करेगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो क्या यहाँ तक क्लास समझ आई भाई, अरे क्लास समझ आई क्या, चलिए